हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लॉजिक। आज की वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक डेट रेप। साउंड्स वेयर्ड, आई नो थोड़ा वेयर्ड साउंड हो रहा होगा, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आज के लोगों को, स्पेशली द यूथ, शुड नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट रेप। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डेट रेप को हम एक्वेंटेंस रेप भी बोलते हैं, वेयर इन आपका जो पार्टनर है वही आपके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता है, मतलब द पर्सन जिसके साथ रोमांटिकली या पोटेंशियल सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हो। समझे कैसे? एग्जाम्पल से, दो पर्सन ए एंड बी, ये दोनों डेट पे गए किसी क्लब में, इस क्लब में गए, ठीक है। ए ने बी की ड्रिंक में या फिर उसे खाने में पिल्स ऐड कर दी, सिडेटिव्स ऐड कर दी, एंड बी को नॉलेज भी नहीं है, बी ने कंज्यूम कर लिया। उसकी कुछ थोड़ी देर के बाद बी को बहुत ज़्यादा डिजीनेस लगने लग गई, नमनेस होने लग गई, हैलुसिनेशन होने लगी, कन्फ्यूजन, कुछ भी याद नहीं आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, और इन शॉर्ट अपना खुद का कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी के ऊपर। देन ए उसे लेके जाता है किसी रेस्टोरेंट में, सॉरी किसी होटल में, किसी अपने घर पे, फार्म हाउस, कहीं भी, एंड वहाँ उसके साथ रेप करता है। देन दिस इज नोन एज डेट रेप। ये होता है आपका डेट रेप। अब इसके साथ बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स भी ऐड जुड़े हुए हैं, पढ़ते हैं वन बाय। पहला स्टीरियोटाइप है अ पर्सन who accompanies his or her date who may face tough time convincing the police and court that rape occurred। मतलब जो विक्टिम है, जो अक्यूज कर रही है, जो अक्यूज कर रहा है अपने पार्टनर को कि इसने मेरा रेप किया है, उसे टफ टाइम फेस करना पड़ सकता है कोर्ट को, पुलिस को यकीन दिलवाने में कि एक्चुअल में रेप हुआ है। बिकॉज अब रेप से हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है कि फोर्स अटेम्प्ट की अप्लाई की गई है अक्यूज की तरफ से, रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया है विक्टिम की तरफ से, बहुत ज़्यादा कपड़े फटे हैं, स्क्रैचेस बॉडी में पड़े हैं, फोर्सफुल पेनिट्रेशन हुआ है, तो ये एक्ट को हम मानते हैं कि हाँ ये रेप हुआ है। बट नॉर्मली माइंडसेट में डेट रेप को हम रेप नहीं मानते, थोड़ा टफ होता है इन्हें कन्विंस करने के लिए कि एक्चुअल में रेप हुआ है। अब डेट रेप को समझाने का सबसे ईजी तरीका है कि अगर हम बॉलीवुड स्टाइल मूवीज़ लें, जैसे लड़का लड़की को बोल रहा है कि तुम्हें पता है रात को हमारे बीच में क्या हुआ, एंड शी इज़ लाइक इन फुल शॉक, नहीं मुझे नहीं पता, एंड वो कहे तुम्हें नहीं पता, तो ये होता है डेट रेप। बिकॉज अगर आप नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हो तो आपको पता है, अगर आप डीप स्लीप में भी सो रहे हो ना, मतलब बहुत गहरी नींद में भी सो रहे हो, तो भी आपको पता है दैट समवन इज कमिंग नियर टू यू। सबकॉन्शियसली आपको पता है कोई आपको टच कर रहा है, कोई आपके करीब आ रहा है। लेकिन जब आप ऑलरेडी ड्रग्ड हो, इंटॉक्सिकेटेड हो, तो आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे हो आप, कहाँ पे नहीं हो। ये सब होता है डेट रेप में, ठीक है। दूसरा स्टीरियोटाइप, मेन कैन नॉट गेट रेप्ड। ये भी एक मिथ है। माना जाता है कि विमेन के अगेंस्ट ऑफेंस हो सकते हैं, मेन के अगेंस्ट नहीं हो सकते। आज 21st सेंचुरी है, आज हर चीज़ पॉसिबल है। अगर कोई केस फॉर एग्जांपल मॉलेस्टेशन का विमेन के अगेंस्ट हो सकता है, तो सेम मॉलेस्टेशन मेन का भी हो सकता है, ठीक है। वही आपके डेट रेप में भी अप्लाई होता है। तीसरा, प्रीवियस सेक्सुअल रिलेशनशिप नेसेसरीली मीन कंसेंट टू सेक्स। ये बहुत बड़ा मिथ है, स्टीरियोटाइप है। माना जाता है कि अगर एक पर्सन ऑलरेडी जो अपने पार्टनर को एक्यूज़ कर रहा है कि उसने मेरा रेप किया, ऑलरेडी उसके साथ प्रीवियसली सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुका है, तो दिस टाइम वो उस पर फॉल्स चार्ज लगा रहा है, उसे डिफेम कर रहा है, एंड उसने खुद से कंसेंट दी थी इस बार भी, ठीक है। ये माना जाता है। लेकिन हमारा लॉ क्लियरली कहता है कि अगर आप पहले भी सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुके हो पर्सन के साथ, बट दिस टाइम आपकी कंसेंट नहीं थी, तो ये जो एक्ट हुआ है ये आपका रेप कहलाएगा, क्लियर कट रेप कहलाएगा, चाहे आप पहले कितना भी सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुके हो उस पर्सन के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से डेट रेप ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं विक्टिम को वल्नरेबल स्टेट में पहुंचाने के लिए, उसकी ड्रिंक में, उसके खाने में ऐड करके, ताकि उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया जा सके। तो वो है, पहला हम बात करेंगे वेल नोन ड्रग्स की। पहला है रोहिफिनॉल। ये बेसिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है उन पीपल को जिन्हें स्लीप एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। दूसरा GHB मतलब गामा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। ये बेसिकली कभी कभी प्रिस्क्राइब किया जाता है टू ट्रीट नेक्रोलेप्सी, और इसको हम चेरी मिथ लिक्विड ई स्कूप भी बोलते हैं। तीसरा कीटामाइन, ये बेसिकली यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर। इसे हम विटामिन के, केट विलियम, किट कैट स्पेशल के भी बोलते हैं। अब हमने बात की वेल नोन की, अब बात करते हैं लेस कॉमन की। पहला एक्सटेसी, ये इसको हम मॉली एक्स भी बोलते हैं, मॉली ई भी बोलते हैं। ये बेसिकली हेलुसिनेशंस क्रिएट करता है। दूसरा LSD, जिसे हम एसिड बोलते हैं। तीसरा क्लोनाजेपैम, और लास्ट एल्प्राजोलैम। ये बेसिकली ड्रग्स हैं जो लेस कॉमन है, बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जो मेजर ड्रग्स हमने डिस्कस किए उनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे अगर कोई उन्हें कंज्यूम कर लेता है।
पहला, रूईफिनॉल, जिसे हम इंडिया में रूफीज भी बोलते हैं। अगर किसी विक्टिम को ये दिया गया है तो 30 मिनट्स में इसका इफेक्ट शो होता है एंड 2 घंटे तक पीक पे रहता है। ऑल्सो नोट करने की बात है, अगर 1 मिलीग्राम भी कंज्यूम किया जा रहा है तो 8 से 12 घंटे आपको डिजीनेस रहेगी, आपकी स्लर्ड स्पीच रहेगी, ड्रंक फील करोगे आप, और अनकॉन्शियस माइंड रहेगा, मसल्स पे कंट्रोल नहीं होगा, नॉजिया, कन्फ्यूजन में रहोगे, मेमोरी लॉस होगा, ब्लैकआउट होगा आंखों के सामने, और लोअर ब्लड प्रेशर रहेगा। सेकेंड है जीएचपी। जीएचपी का जो इफेक्ट स्टार्ट होता है कंजम्पशन के 15 से 30 मिनट के बाद, मतलब 15 टू 30 मिनट्स के बाद ये इफेक्ट दिखाना शुरू करता है और लास्ट करता है 3 टू 6 आवर्स के लिए। ऑल्सो एक और चीज़ नोट करनी है, जैसे रेफेनॉल में है, इसमें भी अगर थोड़ा सा लिया जाए तो मेजर इम्पैक्ट शो करता है ये भी बॉडी के ऊपर। इसके कॉमन सिम्टम्स हैं, अगेन डिजीनेस, विजन प्रॉब्लम, बहुत रिलैक्स फील करते हो। एक अलग सा सिम्टम है, वो है इंक्रीज सेंशुअलिटी। इस ड्रग को कंज्यूम करके आपकी खुद की बॉडी में एक नीड होती है, मतलब आपको एक सेक्सुअल अर्ज होती है कि आपको इस टाइम पे सेक्सुअल प्लेजर चाहिए। फिर सीजर्स, मेमोरी लॉस, स्वेटिंग, स्लो हार्ट रेट, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लैकआउट्स, लैक ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बात करते हैं कीटामाइन की। कीटामाइन नॉर्मली 30 मिनट्स में इफेक्ट दिखाता है एंड लास्ट करता है 1 टू 2 आवर्स, बट एट टाइम्स ये इतना क्विकली वर्क करता है कि कंज्यूम करने के 1 मिनट के बाद ही इसका इफेक्ट शो होने लग जाता है, और कभी कभी इसका जो इफेक्ट है वो 1 दिन से ज़्यादा भी रह सकता है। ठीक है, इसमें आपको डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस होते हैं, मतलब आपको सही से सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, आप बॉडी पे कंट्रोल नहीं है आपका एज ऑलवेज, एज यूजुअल। आपका दूसरा, आपको लग रहा है कि जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, मतलब जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो ड्रीम है आपका, मतलब आपको हेलुसिनेशंस होते हैं, ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, नमनेस होती है, हाथ पैर फील भी नहीं होता है आपको, बॉडी में आपका ब्रेन काम नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर दिखाते हो, हाई ब्लड प्रेशर। ऑल्सो इट शैल बी नोटेड कि अगर आप हाई डोज में कीटामाइन किसी को दे रहे हो तो उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ये इतना डेंजरस ड्रग है। अब बात करते हैं कि ये जो डेट रेप ड्रग्स हैं ये कहाँ पे और कैसे यूज़ किए जाते हैं अलग अलग ऑफेंस कमिट करने के लिए। सही समझे, अभी तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो यूथ की पार्टीज़ होती हैं, यंगस्टर्स की जो आजकल पार्टीज़ होती हैं, वहाँ पे किसी फीमेल को एक्सप्लॉइट करने के लिए, किसी मेल को एक्सप्लॉइट करने के लिए उसके खाने में ऐड कर देना, उसकी ड्रिंक में स्लिप इन कर देना ताकि वो इंटॉक्सिकेट हो जाए, बॉडी नम हो जाए, बॉडी के सेंसेस वर्क ना करे, कंट्रोल ना रहे, एंड वो बहुत वल्नरेबल स्टेट में पहुंच जाए कि ईजिली उस पर अटैक किया जा सकता है एंड उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया जा सकता है। बट क्या ये पता है कि बहुत बारी ड्रग्स कॉमनली यूज़ किए जाते हैं ट्रेन में, बसेस में, पैसेंजर्स को ड्रॉप करने, मतलब उनको पैसेंजर्स की अगर सामान की चोरी करने के लिए। सही समझे, बॉलीवुड स्टाइल में जैसा हमने देखा है, कोई आता है सामान बेचने के लिए और पूरा कोच को कंज्यूम करता है वो पानी या ड्रिंक या जो खाना वो बेच रहा होता है, उसके बाद पूरा कोच, पूरी बस एकदम से बेहोश हो जाती है, फिर ईजिली वो चोरी कर सकता है। तो बहुत बार ऐसे ड्रग्स वहाँ भी यूज़ किए जाते हैं। अब ये सब तो बता दी कि यूज़ क्या है, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है उसे पता तो लग रहा होगा ना कि टेस्ट से, स्मेल से कि कुछ इस चीज़ में ऐड है, मतलब मेरे पानी में, मेरी ड्रिंक में, मेरे खाने में कोई चीज़ को ऐड कर रखा है। तो आंसर है नो। ये ऐसे ड्रग्स है जिनकी कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए ईजिली ऐड हो जाते हैं और किसी को पता ही नहीं चलता, स्पेशली विक्टिम को, कि उसकी ड्रिंक में, उसके खाने में कोई भी चीज़ ऐड कर रखी है जो उसके लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं कि कैसे अपने आप को बचाएं इस डेट रेप के ट्रैप से। बहुत सिंपल से प्रिकॉशंस हैं, पढ़ते हैं एक एक करके। पहला, किसी के हाथ ड्रिंक मत लो, अपने कंटेनर्स खुद ओपन करो, मतलब अगर आपने बियर की कैन ली है तो ओपन उसे खुद से करो क्लीन करके। दूसरा, अगर बारटेंडर आपकी ड्रिंक बना रहा है तो ढंग से देखो कि वो क्या मिक्स कर रहा है, क्या क्या उसमें ऐड ऑन कर रहा है, ऐड कर रहा है ड्रिंक बनाने के लिए। ऑल्सो अगर आप वॉशरूम जा रहे हो तो या तो ड्रिंक साथ लेके जाओ या फिर ड्रिंक बाद में ऑर्डर करो। अगर नहीं ले जा सकते हो तो एक ट्रस्टेड फ्रेंड को दे के जाओ कि ताकि आपकी ड्रिंक अनअटेंडेड ना रहे। वापस आके आपको सीन में कुछ भी ऑड लगता है, मतलब वापस आके कुछ अजीब सा फील होता है, उसे हमेशा एज अ रेड फ्लैग कंसिडर करो। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले अपनी सेफ्टी होती है। दूसरा, कोई भी चीज़ अगर आपको खाने में या स्मेल करने में भी ना अजीब सी लगे, ऑड सी लगे, उसे वहीं के वहीं छोड़ दो। अगर आपकी ड्रिंक अनअटेंडेड है तो उसे पोर इट आउट कर दो। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आप वॉशरूम गए, आप एक टेबल पर बैठे थे, वहाँ आपकी ड्रिंक रखी हुई थी, ठीक है, ये ड्रिंक थी, उसके बाद आप वॉशरूम गए, आप आए 5 टू 10 मिनट्स के बाद आपकी ड्रिंक वैसी की वैसी ही पड़ी है, तो उसे कंज्यूम मत करो, उसकी जगह दूसरा ड्रिंक या दूसरा खाना ऑर्डर करो।
ऑल्सो अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्रंक फील हो रहा है थोड़ा सा अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेके भी, तो सिंपल हेल्प मांगो और अपने घर वापस जाओ। ऑल्सो अपने एक फ्रेंड को हमेशा इन्फॉर्म रखो कि आप कहाँ हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी के साथ डेट पे आए हो, ठीक है, या ब्लाइंड डेट पे या डेट पर आए हो किसी कैफ़े में, तो अपने ट्रस्टेड फ्रेंड को हमेशा बता के रखो कि मैं इस जगह पर हूँ, इस बंदे के साथ हूँ एंड इतने बजे तक हूँ, ताकि एक बैक में आपको पता है कि कोई है जिसे इन्फॉर्मेशन है कि हाँ तुम कहाँ पर हो, तो तुम्हें बचाने के लिए अगर कुछ होता भी है। ऑल्सो अब क्या क्या केसेस रहे हैं डेट रेप के इंडिया में। ये तो हमें पता है कि डेट रेप के जितने भी ये आपके ड्रग्स हैं ये सारे के सारे इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। और कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। लास्ट ईयर जून 3 को, मतलब जून 3 2022 को एक वुमेन को पाया गया कि वो ड्रग्ड है बहुत ज़्यादा, उसे असॉल्ट किया गया किसी लग्जरी होटल में दिल्ली में। 2021 में एक दिल्ली बेस्ड लड़की मिली थी 12th क्लास की, जिसके साथ भी सिमिलर एक्सपीरियंस रहा था। उसे कोई फ्रेंड ऑनलाइन मिला था जिसने उसे असॉल्ट किया, टेप किया और उसे ब्लैकमेल किया उसे ड्रग करने के बाद। और बहुत रिसेंटली एक हमारा केस हुआ है जहाँ पे बीजेपी की लीडर सोनाली फोगाट को पाया गया था गोवा में किसी होटल में, और माना जा रहा था वहाँ पे कि उनको ड्रग करके बहुत सारे मेल कंपेनियंस ने उनका रेप करा है। अब बात करते हैं कि अभी तक क्या क्या एक्शन लिए गए हैं अगेंस्ट डेट रेप केसेस इन इंडिया। ऑनेस्टली इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत लेट एक्नॉलेज करी गई एंड उसके बाद अथॉरिटीज़ बहुत स्लोली एक्ट कर रही थी इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। बट इन द ईयर 2013 फॉर द फर्स्ट टाइम एक आदमी को सेंटेंस किया गया 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि उसने ड्रग किया था एंड देन रेप किया था एक लड़की का। ऑल्सो दिल्ली कोर्ट ने एक्सप्रेस किया कंसर्न कि जो ड्रग इंड्यूस सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं उनके लिए जो डेट रेप ड्रग टेस्टिंग किट होता है उसे रेप किट्स में ऐड किया जाए। सेम ईयर आपका कीटामाइन को स्केड्यूल एच से हटाकर स्केड्यूल एक्स में शिफ्ट किया गया ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ताकि ये ड्रग बहुत हार्ड हो जाए ऑब्टेन करना, मतलब किसी के हाथ में ईजिली ना आ पाए। नेक्स्ट, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन ने नॉर्म्स बनाए थे रिगार्डिंग आपके जो ये ड्रग डेट रेप है, ताकि सेंसिटाइज किया जाए पीपल को। ऑल्सो एक गाइडलाइन सबमिट की गई थी सिटी पुलिस को, गवर्नमेंट को इन द ईयर 2014। फर्दर कमीशन ने सर्कुलेट किया एक गाइडलाइंस को 90 महिला पंचायत को इन 11 क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स को। नेक्स्ट, 2016 में मेनका गांधी ने भी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था रिगार्डिंग द कंसाइनमेंट ऑफ कीटामाइन जो इलीगली डाइवर्ट किया गया था दिल्ली जू से। लास्ट 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहेल्ड की रूलिंग की येस इलीगल एंड नॉन मेडिकल यूज ऑफ कीटामाइन अट्रैक्ट करेगा स्ट्रिक्ट पीनल प्रोविजंस को। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, सीजर ऑफ डेट रेप ड्रग्स। क्या क्या एक्शंस या लिए गए, कब कब सीज किया गया डेट रेप ड्रग्स को इंडिया में सर्कुलेट होने से, स्मगल होने से बाय द इंडियन गवर्नमेंट और द इंडियन अथॉरिटीज़। तो पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला, इन द ईयर 2019 इंडियन कोस्ट गार्ड ने सीज किया था 1160 kgs ऑफ कीटामाइन वर्थ ₹300 करोड़ एक म्यांमारी शिप से कार निकोबार आइलैंड में। दूसरा, इन द ईयर 2018 GHB वर्थ 18 लाख कॉन्फेस्टिकेट किया गया था हैदराबाद में। लास्ट, मई 2022 में राजस्थान अजमेर में एक आदमी को, एक मैन को अरेस्ट किया गया था बिकॉज उसने अटेम्प्ट किया था कीटामाइन वर्थ 3 करोड़ US भेजने का, दैट टू बाय पोस्ट। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो दैट्स इट फॉर द डे गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच।